हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? शारदीय नवरात्र है, माँ का मौसम है और माँ को मनाने में सभी भक्त जी तोड़ से लगे हैं। कोई शांति से, कोई भक्ति से, कोई माँ की आरती उतार के, कोई मंत्रों का जाप करके। दोस्तों, नवरात्र है और ये नवरात्र हमें एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र का प्रतिबिंब दिखाते हैं। नव दुर्गा के 9 स्वरूप के दर्शन करवाकर अब तक हमने जन्म करती हुई कन्या शैलपुत्री स्वरूप में माँ को देखा, माँ के कौमार्य अवस्था, माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को समझा। अब आज नवरात्र के तीसरे दिन हम बात करेंगे विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल जो चरित्र है एक स्त्री का, वह चंद्रघंटा के समान है। देवी चंद्रघंटा मनुष्य के नव यौवन अवस्था के प्रेम को संबोधित करती है और 5 और 6 अक्टूबर 2024 में शारदीय नवरात्र के तीसरे नवरात्र मनाए जाएंगे। इस बार 2 नवरात्र हैं। तृतीय तिथि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस, विद्या, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। असीम धन की प्राप्ति होती है, अपार धन मिलता है, सुरक्षा मिलता है, कोई किया धरा हो जीवन से वो दूर हो जाता है। आज के दिन विशेष रूप से चंदन के इत्र को अभिमंत्रित करके, चंदन या कमल के इत्र को अभिमंत्रित करके आपको लगाना चाहिए। जीवन भर लगाने से वशीकरण शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, आइए माँ चंद्रघंटा की ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह पर आधिपत्य रखने वाली देवी चंद्रघंटा का स्वरूप चमकते तारे के जैसा है। इनका स्वरूप परम शक्तिशाली, वैभवशाली, कल्याणकारी और शांतिदायक होता है। इनके माथे पर अर्ध चंद्रमा का आकार चिन्हित होता है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण की तरह चमकीला है और इनके 10 हाथ है और अपने 10 हाथों में इन्होंने खड़ग, अक्षमाला, धनुष, बाण, कमल, त्रिशूल, तलवार, कमंडल, गदा, शंख, बाण आदि अस्त्र धारण किए हैं। सिंह पर सवार देवी चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। शास्त्रों ने चंद्रघंटा के रूप को युद्ध में डटे योद्धा की भांति बताया है और इन्हें वीर रस की देवी भी कहा गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। देवी चंद्रघंटा की साधना का संबंध अग्नि तत्व से है। इनकी दिशा दक्षिण पूर्व है और शुक्र प्रधान अग्निकोण की स्वामिनी चंद्रघंटा का संबंध मनुष्य की कुंडली के दूसरे और 7वें घर से है। अतः व्यक्ति के सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता, प्रेम, कामनाएं, भोग और सुखी दाम्पत्य जीवन से भी है। चंद्रघंटा की साधना सर्वाधिक रूप से उन लोगों को फलित होती है जिनकी आजीविका का संबंध सौंदर्य प्रसाधन, कला, अभिनय, नाटक, थिएटर, कंप्यूटर डिजाइनिंग आदि से है और इनकी साधना से आपको अचूक अपार धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सुखी दाम्पत्य और संपन्नता प्राप्त होती है। अगर आप अविवाहित हैं बहुत समय से तो आप इनकी उपासना कीजिए, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। प्रेम में सफलता नहीं मिल रही है, पति बार बार दूर चले जा रहे हैं, प्रेमी आपसे दूर हो जा रहे हैं, तो प्रेम में सफलता प्राप्त होती है, धन की प्राप्ति होती है और इस दिन आपको इसीलिए प्रेम में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ परमेश्वरी का कवच धारण करना चाहिए। कहते हैं कि माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप तब धारण किया जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था और महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर अपने आधिपत्य को जमाना चाहता था। जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के लिए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना संभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ अत्यंत ही क्रोधित हुए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक
क्रोध से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा उस ऊर्जा से जाकर मिल गई और फिर यह ऊर्जा दशों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक छोटी सी कन्या रूपी देवी अवतरित हुई जिनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उस देवी के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने उन्हें उपहार दिया। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु भगवान ने चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, वज्र और ऐरावत हाथी, सूर्य ने अपना तेज दिया, तलवार दिया, सिंह प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भी भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा और तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को नष्ट कर दिया और पल भर में नष्ट कर दिया। और इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देती हुई अंतर्ध्यान हो गई। तो सभी लोगों को मां चंद्रघंटा की उपासना, मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना अवश्य करनी चाहिए और इनकी कृपा से साधक पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। मां चंद्रघंटा प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होकर मुख हो, नेत्र हो, संपूर्ण काया हो, इसका भी विकास होता है। मां चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो आइए बताती हूँ चंद्रघंटा माता की जय। क्या करना है आपको? आज के दिन आपने स्थापना की है तो बहुत सुंदर, नहीं तो सिर्फ चंद्रघंटा माँ की आप उपासना करना चाहते हैं तो एक गुलाबी कपड़े पर देवी चंद्रघंटा का या माँ दुर्गा का चित्र आप स्थापित कर लीजिए। उनका नॉर्मल पूजन कर लीजिए। चंदन ज़रूर चढ़ाएं। एक कटोरी में चंदन केसर के साथ घस के, गुलाब जल केसर के साथ घस के रख लीजिए। नहीं है तो मार्केट से रेडीमेड चंदन भी ले सकते हैं। और इसके बाद इस चंदन को आप वहीं पे माँ के सामने विराजित कर दीजिए। अब आप आज के दिन माँ के सामने नारियल के तेल का दीपक करें। जो लोग भी अखंड दीप रख रखें वो जला रहेगा, लेकिन अलग से आप एक नारियल का तेल का दीपक, चांदी का दीपक हो, चांदी का दीपक विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा में यूज़ किया करें। इससे धन संपत्ति का आगमन होता है। और चांदी के दीपक में, और नहीं तो अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो मिट्टी का दिया यूज़ कीजिए। नारियल के तेल का दीपक करें, गुलाब की अगरबत्ती करें, गुलाल चढ़ाएं। आज के दिन माँ को गुलाल अवश्य अर्पित करें। इत्र जरूर चढ़ाएं। इत्र आपको कमल का इत्र या फिर आपको चंदन का इत्र आज विशेष रूप से सिद्ध भी किए जाते हैं इत्र। और इसको फिर कहते हैं कि साल भर अपनी नाभि पे या अपनी गर्दन पे लकीरों की भांति आप यूज करते हैं। अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए इस अत्र को यूज किया जाता है। तो माँ को आप चंदन का इत्र सुगंधित करके उसको कमल का इत्र है इसको अवश्य चढ़ाएं। और विवाह में विशेष रूप से अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर विशेष रूप से, तो आप माँ चंद्रघंटा पर इत्र चढ़ाकर रोज अपनी नाभि में लगाइए, अपने गर्दन की लकीरों पे लगाइए और आप देखेंगे कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। माँ को आज के दिन गुलाब का पुष्प, गुलाबी फूल, चावल की खीर, इसका भोग लगाया जाता है। जो लोग फलाहार नहीं कर रहे हैं वो भक्त माँ चंद्रघंटा को दूध, दही, घी, शहद, फल, मिठाई, हलवा, पूड़ी, खीर, सब्जी, दाल आदि का भोग भी लगा सकते हैं। और कमलगट्टा या स्फटिक का जो भी अभिमंत्रित माला है आपके पास, इससे 108 बार आपको जाप करना चाहिए। ओम चंद्रघंटाय दिव्यै नमः, ओम चंद्रघंटाय दिव्यै नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं चंद्रघंटाय नमः। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको माँ के जाप करने चाहिए। पूजा के बाद जो भी भोग है कोशिश करें किसी कन्या को खिलाएं, किसी गरीब को दें। जो चंदन आपने चढ़ाया है उससे आपको कोशिश करके घर के मुख्य द्वार पर जाना है और दोनों साइड में आपको इस चंदन से एक एक स्वस्तिक बनाना है। ध्यान रखें ये स्वस्तिक चिन्ह आपका 1.25 इंच से ज़्यादा का ना हो। और इसके बाद जो चंदन का इत्र आपने चढ़ाया है
उसको आप एक नोट ले लीजिए, कोई भी आप नोट ले लीजिए, 500 का नोट ले लीजिए, 100 रुपये का नोट ले लीजिए, कोई भी आप एक नोट ले लीजिए और इसके बाद उस नोट पर आप 1 बूंद चंदन का इत्र लगा दीजिए और फिर इस नोट को आप अपने पर्स में या अपने वॉलेट में रख लीजिए और इमरजेंसी में ही इसको आपको खर्च करना चाहिए। आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो आप ये नोट को आगे फॉरवर्ड कीजिए, आप देखेंगे धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की उपासना कमाल की होती है और इसको करने से मनुष्य के जीवन से भय, नकारात्मकता, असफलता इसका अंत हो जाता है। इतना ही नहीं, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मनुष्य में सौम्यता, शांति आती है और इस दिन आप जो भी महा उपाय करते हैं वो बहुत कारगर माने जाते हैं। आज मैं यहीं पे अंत करती हूँ, पर इस अत्र को अगर आप सुगंधित करके प्राप्त कर रहे हैं, एनर्जाइज करके माँ चंद्रघंटा के मंत्रों से जाप करके 1.25 लाख जाप विशेष रूप से सिद्ध करने के लिए किए जाते हैं विधि के अनुसार। तो अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आगे मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी कि इस अत्र का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। तो तब तक कनेक्टेड रहिए दोस्तों, सच्चे दिल से आज ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ज़्यादा से ज़्यादा माँ दुर्गा का ध्यान करें, माँ देवी का ध्यान करें, नवरात्र है, माँ से अपनी मनोकामना बोले, माँ की भक्ति करें, शक्ति प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी आप सभी को जीवन में सभी कष्टों से लड़ने की शक्ति दे, आपकी सुरक्षा करे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय करा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार। बम्पर ऑफर में आप सबका स्वागत है। आप सब जीत सकते हैं एप्पल आईफोन 16 और भी बहुत सारे प्राइजेस। जब सभी स्त्रियां, घरेलू स्त्रियां ज़रूर पार्टिसिपेट करें, सब पुरुष जो है वो पार्टिसिपेट करें ताकि वो अपनी अपनी बीवियों को गिफ्ट कर सके। ऑटोमेटिक वेजिटेबल चॉपर प्लस हॉकिंस की ट्राई प्लाई कुकर्स आप जीत सकते हैं। बहुत सारे 100 कॉन्सोलेशन प्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज ही रजिस्टर कीजिए, अपना नाम, अपना टोकन लीजिए, कॉल कीजिए 7300669855 और 6353134497 पर।